राज, बहू तुमने बेटे को रिश्ता निभाना सिखाया कैसे? माँ, क्या हो रहा है? माँ के पास बैठे हुए मनीष ने पैर दबाने शुरू कर दिए। माँ आश्चर्य से देखे जा रही है, जो बेटे को 2 मिनट बात करने की फुर्सत नहीं, वे आज बैठकर माँ के पैर दबा रहा है। मनीष बोला, माँ, ऐसे क्या देख रही हो? जानता हूँ क्या सोच रही हो, पर माँ तुम्हारी बहू शिल्पा ने मेरी आंखें खोल दी और ये राज की बात है। मैं भी जान गया कि वे पराई होकर भी आपकी अपनी कैसी हो गई। मैं सिर्फ पैसों को महत्व दे रहा था। माँ, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। शांति जी मन ही मन बहू को आशीर्वाद दे रही थी। उन्होंने मनीष को गले लगा लिया। आज कितने दिनों बाद ममता का एहसास हुआ। तभी बहन को कॉलेज जाता हुआ देखकर बोला, चल मैं तुझे कॉलेज छोड़ दूंगा। छुटकी आश्चर्य से भाई को देख रही थी। आज सूरज किधर से उगा है माँ? अब चल, रास्ते में बताता हूँ। और दोनों चले गए। शांति जी से सब्र नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत शिल्पा को आवाज़ लगाई, बोली, क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर? मुझे भी बताओ, जो हम नहीं कर पाए। शिल्पा आंखें मटकाकर बोली, ये राज की बात है माँ जी। अरे बता ना, शांति जी बोली। अब सब्र नहीं हो रहा है। शिल्पा शादी होकर आई थी तो देखा, मनीष घर वालों की परवाह तो बहुत करता है, पर कभी जताता नहीं। उसके विपरीत शिल्पा रिश्तों को संजोना जानती थी। सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना उसने जल्द ही सबके दिलों में जगह बना ली। मनीष भी इस बात से खुश था, पर मनीष इस सब से दूर बस भौतिक सुविधाएं दे रहा था। उसको लगता यही ज़रूरी होता है। एक बेटे की, एक पति की कितनी बार माँ शिकायत भी करती, बेटा थोड़ा समय निकालकर तो माँ पिता के पास बैठकर कुछ बातें किया करो। छुटकी भी शिकायत करती, भाई तो अपने में ही व्यस्त रहते हैं। मनीष बोलता, माँ, कुछ ज़रूरत हो तो बता दिया करो। अब क्या बात करूं? शिल्पा है ना, उससे बात किया करो। शांति जी चुप हो जाती। धीरे धीरे सब अपने में व्यस्त हो गए, पर माता पिता को कभी कभी तो लगता था कि बेटा पास बैठे। शिल्पा ये बात नोटिस कर रही थी। उसने मन में सोचा, कुछ करना ही पड़ेगा। अब वे मनीष के सामने ही अपने मम्मी पापा से बात करती। मनीष बोला, क्या तुम रोज़ बात करती हो? ये बात भी करने की है। आज क्या खाया, क्या बनाया? शिल्पा बोली, ये सब तो बात करने के बहाने हैं। इस बहाने से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। रिश्ते
बन तो जाते हैं पर निभाते हैं। एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखकर मनीष चुप हो गया। वे भी सोचने लगा, शिल्पा सही कह रही है, और कुछ दिन के लिए अपने छोटे भाई को बुला लिया। उन दोनों की मस्ती देख मनीष बोलता, अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसी मस्ती शोभा नहीं देती है क्या? शिल्पा बोली, भाई बहन का प्यार ऐसे ही होता है। यही शादी के बाद भी अपनापन बनाए रखता है। दोनों के बीच औपचारिकता नहीं आने देता। शादी के बाद भी बहनों को भाई अपना सा लगे, पराया नहीं। मनीष को याद आया, छुटकी के साथ तो जाने उसने कब से मस्ती करना छोड़ दिया। कभी पूछा नहीं कि उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, जबकि अभी तो वे साथ में ही हैं। उसने कहा, शिल्पा, तुमने मुझे रिश्तों का महत्व समझा दिया। मैं पैसे कमाने में सबसे दूर हो रहा था। इससे पहले अकेला पड़ जाता। तुमने मुझे अपनों से मिला दिया। शिल्पा बोली, जिंदगी में पैसों के साथ अपनों का साथ भी ज़रूरी होता है। यही रोज़ की बात मेरी माँ ने सिखाई थी। और शिल्पा माँ जी से बोली, बस यही राज है। शांति जी बोली, खुश रह बहू, आज तूने परिवार की खुशियाँ लौटा दी। दोस्तों, परिवार के खुशी के छोटे छोटे राज हैं, जिन्हें हम समझ लें तो परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।